नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। एक तरफ चाइना का जो वायरस है उसका आउटब्रेक होना और अब वही भारत के अंदर एकदम से आप देखिए बढ़ता जा रहा है। ये वायरस भारत के अंदर पहले से ही था मगर इसका जो डिटेक्शन है वो अभी हुआ है, टेस्टिंग इसकी अभी हुई है। इसी वजह से जब लोगों का ध्यान गया, जब डॉक्टर्स का ध्यान गया इस वायरस पे, तो अब पता चल रहा है कि ये वायरस भारत के अंदर आ चुका है। हालांकि इस वायरस की जो एंट्री भारत के अंदर है वो पहले ही हो गई थी। उसी के साथ साथ दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ा खतरा ये मंडरा रहा है न्यूक्लियर वॉर का। हो सकता है कि कुछ ऐसे बदलाव आ जाएं युद्ध में जो ऐसी स्थिति को अब उत्पन्न कर दे। वहीं हमारा जो पड़ोसी देश है उसके अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई है और बहुत बड़े बड़े अब हथियार इस जंग के अंदर आ गए हैं, जिससे जो तालिबान है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े तरीके से हमले कर रहा है। वहीं अब मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि 23 जनवरी और 24 जनवरी ये एक ऐसा समय आने वाला है जिस टाइम पे जो शनि देव हैं वो यम के साथ में 45 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है, उनके भाग्य बदलने वाले हैं। और एक लास्ट चीज और मैं बताता हूँ आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को बड़े भूकंप के झटके आते हुए दिखाई देंगे, तो आप देख लीजिए कि अब वही भूकंप के झटके से बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और ऐसी तीव्रता के साथ में ये भूकंप जो आगे भी आएंगे और आगे भी इनसे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स को हमारे लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि हमारे को पता चले कि आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट रहता है। और हम उस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर आपको किसी ऐसी वीडियो के रिगार्डिंग भी बात करनी हो जिसकी आपको सहायता चाहिए हो, तो वो भी हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बहुत समय से बताई है, जैसे कि जो आप लोगों को पता है कि सर्दियों का ये बहुत पहले से आप लोगों को मैंने आगाह कर दिया था कि आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अपने आप को गर्म रखने के लिए पहले से ही सचेत रहिएगा। और वही समय अब ऐसा बिगड़ता जा रहा है, बाहर की कई कंट्रीज़ के अंदर तो ऐसी बर्फ़बारी हुई है जिससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है। शायद आप लोगों को ना पता हो मगर कुछ जगहों पे बर्फ़बारी की वजह से काम जो है वो रुक गए हैं। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि एकदम से आज के दिन ही उनको छुट्टी तक मिल गई है, उनको कोई भी कार्य नहीं करना, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं सकते, ऑफ़िस का कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसी जगह जो ऐसे विदेशों में बहुत ज़्यादा तीव्रता से जो ये ठंड बढ़ रही है और तीव्रता से जो तापमान में गिरावट आ रही है, ये बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ती जा रही है। और इसका बढ़ना आगे भी निश्चित है। समझ लीजिएगा कि इस बार की ठंड आगे बहुत ज़्यादा समय तक के लिए रुकेगी। उसके साथ-साथ जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि युद्ध की स्थिति के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा और वो बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। मार्च तक आप लोगों को ये बदलाव दिख जाएगा, जिसकी वजह से एक महाविनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है। और जो आप लोगों को पता है कि एक न्यूक्लियर वॉर की जो हमेशा संभावना बनी रही है, वो अभी भी रुकावट में है, अभी भी ऐसी कोई बड़ी क्षति नहीं दिखती है। मगर अगर हालात थोड़े से भी बदलाव में आए तो समझ लीजिएगा एक बड़ी घटना होने की संभावना है, जिससे लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। अब भारत देश के अंदर लोगों को एक चीज़ से बहुत उम्मीद आ रही है, वो है बजट। मगर अगर मैं बात करूं बजट की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी बजट को अच्छा नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से जो बजट में आने वाली चीज़ें हैं, उनसे लोगों को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। उनसे लोगों को बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए, जो आशाएं उनकी बनी हुई हैं, वो उनकी टूटने वाली है। उसी में आप लोगों को कुछ ऐसे बदलाव भी दिखाई देंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे,
मिडिल क्लास की इस टाइम पे आप समझ लीजिएगा कि कमर टूटने वाली है और मिडिल क्लास इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। अब एक बात मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो शनि देव हैं, वो यम के साथ में 45 डिग्री के ऊपर आने वाले हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, जो ये केंद्र योग बनाएगा। इसकी वजह से कुछ राशि के जातकों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, जैसे कि कर्क राशि हो गई, मीन राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, तुला राशि हो गई। तो ये राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। इनके भाग्य उज्ज्वल होने वाले हैं। भाग्य के अंदर और व्यापार के अंदर इनको बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। इस समय के अंदर ये अगर कोई ऐसा नया कार्य शुरू करते हैं, जिससे या तो व्यापार के अंदर इनकी विस्तार हो, यानी कि बढ़ोतरी हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो इनकी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा जुड़ाव में रहता हो, तो ये कार्य इनको आगे सफलता की ओर लेके जाएगा। और जो बच्चे अभी मतलब इस समय के अंदर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इस समय के अंदर सफलता प्राप्त होती हुई मिलेगी। मतलब ये समझ लीजिएगा कि उनको बहुत ही जल्दी इस चीज़ों में, उनकी जो परीक्षा है उनमें सफलता मिल जाएगी और उनके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत जल्दी वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें, कुछ भाग्य साथ देता है तो कुछ आप लोगों को पढ़ना भी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि चाइना के अंदर वायरस का आउटब्रेक हुआ है, लोगों ने बहुत जल्दी ये बोला कि चाइना के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति भी लग चुकी है। एक इमरजेंसी सिचुएशन वो वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस सीधा-सीधा आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करता है। हालाँकि भारत में इसका ये कहमाना है कि ये इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है और बहुत हद तक इसको कंट्रोल करेगा भी। हालाँकि फिर भी ये इस वायरस का प्रभाव भारत देश के ऊपर भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर पड़ने वाला है। सर्दियों में इसका जो समझ लीजिएगा कि जो प्रभाव है, जो 20-25% होना चाहिए था, वो आप लोगों को 80-85% आप लोगों को सर्दियों में ये मिलेगा। हो सकता है कि जो आप लोगों को आगे आने वाली गर्मी है, उसके अंदर इसका प्रभाव कम हो जाए, मगर अभी आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। उसके साथ-साथ जो आप लोगों को पता है कि जब मौसम के अंदर बदलाव होते हैं, तो कई सारे ऐसे बीमारियाँ होती हैं जो आप लोगों को बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हैं, तो उसकी वजह से भी इस वायरस का एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगी उसको। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों को अफ़ेक्ट करने वाली हैं। अब बजट से रिलेटेड कुछ ऐसी आशाएँ हैं लोगों की जो बहुत ही जल्दी टूटने वाली हैं। इसका सबसे बड़ा कारक जो है, वो ये देखिएगा कि जो बजट आएगा उसमें आपकी आमदनी में इतनी वृद्धि नहीं है, जितना कि आपके व्यय के अंदर वृद्धि है। और ये चीज़ तो आप रेगुलर देख ही रहे हो कि जीएसटी और टैक्स की वजह से आप लोगों ने एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है और ये चीज़ें आगे भी बढ़ती जा रही हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कच्चा तेल है, वो कभी जब $102 का मिल रहा था, तो तब भारत के अंदर पेट्रोल, डीज़ल के दाम लगभग 70-72 रुपए के अराउंड थे। आज कच्चा तेल आप लोगों को $82 के अराउंड मिल रहा है, फिर भी जो पेट्रोल, डीज़ल के दाम है, वो कम होने की बजाय उतना ही बढ़ोतरी में आ गए हैं। तो इसी वजह से जो आगे भी आप लोगों को कुछ ऐसी समस्याएँ देखने को मिलेंगी कि आगे से आने वाली चीज़ हमारे लिए बिल्कुल कम है, मगर फिर भी जो हम उसके लिए व्यय कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी बढ़ोतरी आ रही है। तो सरकार के कुछ ऐसे कड़े नियम जो आगे भी चुनौती के भरे रह सकते हैं और ये चुनौती भरे नियम आगे कुछ ऐसे कारक बन सकते हैं जो आंतरिक विवाद को उठाने की स्थिति बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और हो सकता है कि आप लोगों को इन चीज़ों के प्रति सचेत भी रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।